वेलकम टू इनोवेट ट्रेनिंग। डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन कोर्स के मॉड्यूल ए में इंट्रोडक्शन विद मार्केटिंग, ये हम टॉपिक अभी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो इस पर्टिकुलर फ्री कोर्स जो हम ऑफर कर रहे हैं इसमें है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। वो है हाउ टू डू मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर। मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। नॉर्मली ये देखा गया है कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट को एक ही समझा जाता है या फिर ओवरलैप करके इनको डिस्कस करा जाता है, बट एक्चुअलिटी में तीनों में मेजर डिफरेंस है। मार्केटिंग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जब हम बात करते हैं तब आता है, और ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट उसी का एक पार्ट है। ब्रांडिंग एक कोर एरिया को हाईलाइट करता है, जबकि एडवर्टीजमेंट हमारे को एक चैनल प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो मैसेज हम ब्रांड में डिसाइड करते हैं, यानी कि लुक एंड फील और जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं। और एज पर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम जब उसको रोल आउट करते हैं तो वो एडवर्टीजमेंट की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो हमारे को प्रोवाइड करती हैं, उसके लिए मैकेनिज्म। तो अब इसको हम ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट्स आर थ्री डिस्टिंक्ट बट इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स विद इन द रिलम ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटेजी। जब हम कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट तीन डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इंटर रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मार्केटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ब्रांडिंग उसका एक पार्ट है, और एडवर्टीजमेंट उसको एक चैनल प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एज पर द स्ट्रेटेजी। अब तीनों के लिए जो स्ट्रेटेजी हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती है, जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सेट कर सकते हैं। ईच प्लेज अ यूनिक रोल इन प्रमोटिंग अ कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड अचीविंग बिजनेस गोल्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम है रिजल्ट निकालना। तो वो रिजल्ट निकालने के लिए एज अ मार्केटर तीनों जो है वो एक अपना रोल प्ले करेंगे कंपनी के लिए, जिसमें हम प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं। राइट, हेयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ हाउ दे डिफर। अब कैसे ये तीनों डिफर करते हैं उसको हम देखते हैं विद द मैकेनिज्म ऑफ डेफिनेशन, स्कोप, गोल एंड एक्टिविटीज। इन चार पैरामीटर्स पर हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो क्या डेफिनेशन है, फिर उनकी क्या स्कोप, गोल और एक्टिविटी रहती है इंडिविजुअली। तो मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो हमने पहले अपने सेशन में देखी, पढ़ी, समझी। फिर भी अब हम आगे इसमें लेकर चलते हैं। मार्केटिंग इज द कंप्रीहेंसिव प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग, प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। It involves understanding customer needs and creating strategy to meet those needs effectively. मार्केटिंग क्या है? एक कंप्रीहेंसिव प्रोसेस है, रिसर्च करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व होती हैं। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। तो जो बेस है, जो कोर है मार्केटिंग का, वो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसकी क्या नीड्स हैं, उसके क्या लाइकिंग है, उसको अंडरस्टैंड करना, वो अभी क्या चाह रहा है उसको अंडरस्टैंड करना। ये सारी चीज मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी के अंदर आती है। क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी टू मीट दोज नीड्स इफेक्टिवली। फर्दर हम मार्केटिंग में ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं जिससे हम उन नीड्स को, इन रिक्वायरमेंट्स को, उन जो गैप है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अंदर, जो कस्टमर चीज चाह रहा है उसको फुलफिल करने के लिए जो स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं वो सारी मार्केटिंग के अंदर आती है। स्कोप क्या है मार्केटिंग का? मार्केटिंग encompasses a wide range of activity including market research, product development, pricing strategy, distribution, sales and customer service। ये सारे स्कोप ऑफ मार्केटिंग में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मार्केटिंग keeps a wide range of activity. It's a broad spectrum in any business activity which we carry in our organization. इसमें इंक्लूड होगा मार्केट रिसर्च, मार्केट में क्या चीज चल रही है, कैसा हमारा प्रोडक्ट हो, कैसे हम सर्विसेज लेकर आए, कौन सी सर्विस लेकर आए और कैसे उसको डिलीवर करें, उसका प्राइस स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस कॉम्पिटिटिव नेचर के साथ जो है प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करी जाए,
कैसे एक प्रोडक्ट को डेवलप करा जाए, यहाँ पर हमारे को प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर नहीं जाना है, वी जस्ट नीड टू कीप द प्रोडक्ट फीचर्स इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एज पर द कॉम्पिटिटिव रिसर्च और एनालिसिस विच वी डन इन द मार्केट, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे को प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फीचर्स को सेट करना है। देन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सेल और कस्टमर सर्विस कैसे दी जाएगी, ये सारे स्कोप है मार्केटिंग के। अब आते हैं गोल्स में, मार्केटिंग के क्या गोल्स हैं? टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर को रिटेन करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, उसको वैल्यू ऑफर करना थ्रू आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये फर्स्ट गोल है मार्केटिंग का। टू क्रिएट एंड कम्युनिकेट वैल्यू प्रोपोजिशन दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड। अब उसको कम्युनिकेट करना और क्रिएट करना वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द सर्विस विच वी आर ऑफरिंग इन द मार्केट दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड, जो कस्टमर की जरूरतों को पूरा करे, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, वो कम्युनिकेट करना और उसको क्रिएट करना, ये मार्केटिंग के गोल्स के अंदर आता है। एक्टिविटीज क्या होती है मार्केटिंग की? मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट ट्रेंड। मार्केट रिसर्च करना जिसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर को समझ सकें और मार्केट ट्रेंड क्या है उसको एनालाइज कर सकें। डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करना और उसकी प्लानिंग करना। इम्प्लीमेंट प्रमोशनल एक्टिविटी इंक्लूडिंग ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि मार्केटिंग के अंदर ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट इंक्लूड होती है, तो जो भी हम प्रमोशनल एक्टिविटीज करेंगे उसमें ब्रांडिंग का रोल आ जाता है और उसमें एडवर्टीजमेंट का रोल आ जाता है। मीजरिंग एंड एनालाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। अब जब हम मार्केट में उतर चुके हैं, मार्केट हमने एनालिसिस कर लिया है, तो जो हमने कैंपेन्स रोल आउट करे मार्केट में उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना थ्रू द डेटा एंड द एनालिटिक्स विच वी हैव इन रिकॉर्ड, उसके थ्रू, राइट, जो भी हम एफर्ट डाल रहे हैं उसके क्या रिजल्ट निकले, ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी मार्केटिंग के अंदर आती है। अब आते हैं जी ब्रांडिंग के ऊपर, कि ब्रांडिंग की डेफिनेशन क्या है। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट, सर्विस और अ कंपनी। It involves the creation of a name, logo, design, and other element that distinguishes a brand in the minds of a consumer. कंज्यूमर के लिए एक ऐसा आइडेंटिटी क्रिएट करनी जो उसके माइंड में इंप्रेशन दे दे, छप जाए, जिसको कहते हैं देसी भाषा में कि वो छप जाए उसके दिमाग में, यू नो। ब्रांड इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी, एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करना किसी प्रोडक्ट, सर्विस या कंपनी के लिए, राइट। जो ब्रांडिंग हो सकती है वो किसी प्रोडक्ट के लिए हो सकती है, सर्विस के लिए हो सकती है, कंपनी के लिए हो सकती है, इनफैक्ट इट कुड बी फॉर एनी इंडिविजुअल एज वेल, जिसके अंदर पर्सनल ब्रांडिंग भी आती है, जैसे सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस और सिंगर, एक्टर्स, इनके लिए भी करा जाता है। ये भी ब्रांडिंग का ही एक पार्ट है, बट दैट इज अ पर्सनल ब्रांडिंग, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ अ नेम, फर्स्ट थिंग इज नेम, सेकंड थिंग इज लोगो। सो ब्रांडिंग जो है सिर्फ लोगो तक ही सीमित नहीं है, इट्स मोर देन दैट। नॉर्मली ये सोचा जाता है, समझा जाता है कि सिर्फ लोगो बना दिया तो हमने ब्रांडिंग कर ली। नो, इट्स मोर देन दैट। It's about the design as well, it's about the element as well, it's about the color as well, you know, it's a broad spectrum when we comes into the branding part। कई चीजों के ऊपर हमारे को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, और फिर हम उसकी स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं। स्कोप क्या है ब्रांडिंग का? ब्रांडिंग फोकस ऑन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स कस्टमर। इट्स अ इमोशनल थिंग, इट्स समथिंग जो कि एक कंज्यूमर, एक कस्टमर जो है वो अपने हार्ट में कैरी करता है किसी ब्रांड के लिए, यू नो। सो इट्स अ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांड एंड द कंपनी। इट्स अबाउट हाउ कस्टमर परसीव द ब्रांड एंड द वैल्यूज इट रिप्रेजेंट। ये कस्टमर की सोचने और समझने के ऊपर होती है कि वो कैसे जो है उस ब्रांड की वैल्यूज को परसीव करता है, यू नो। सो आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं जो पर्टिकुलर ब्रांड के लिए इतना अटैच्ड होते हैं, इतने कन्विंस्ड होते हैं उससे, उनकी वैल्यू से, कि वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते।
तो इट्स ऑल अबाउट द activities which the brand has done for sake of the consumer trust, right? तो goals क्या है branding के? To establish a distinctive and memorable identity. First thing is to establish a distinctive यानी कि unique and memorable यानी कि याद रखने वाली identity बनाना. To build trust, loyalty and emotional connection with customer. Customer के साथ trust build करना, loyalty build करना, emotional connection build करना, ये सब ब्रांडिंग के गोल्स हैं. टू डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर. अब इस जो ब्रांड, जो सर्विस, जो प्रोडक्ट हम लेकर चल रहे हैं, जो कंपनी हम लेकर चल रहे हैं, जिसके लिए हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसको उसके कॉम्पिटिटर से डिस्टिंक्ट करना, उसको अलग दिखाना, अलग प्रोजेक्ट करना, ये सब गोल्स हैं ब्रांडिंग के. एक्टिविटीज क्या क्या इन्वॉल्व है? डेवलपिंग ब्रांड आइडेंटिटी एलिमेंट सच एज लोगो, कलर स्कीम एंड टैगलाइन. बनाना आइडेंटिटी ब्रांड की जिसमें लोगो आ गया, कलर स्कीम आ गई और टैगलाइन आ गई और मैसेज आ गया जो हम देना चाह रहे हैं. क्रिएटिंग ब्रांड गाइडलाइन टू एंश्योर कंसिस्टेंसी इन मैसेजिंग एंड विजुअल प्रेजेंटेशन. जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं अपने मार्केट से रिलेटेड, उस सब के अंदर इस कंसिस्टेंसी को रोल आउट करना कि वो सेम मैसेज जाए, वो विजुअल प्रेजेंटेशन सेम जाए, वो लोगो सब जगह जाए, इसके लिए गाइडलाइन प्रिपेयर करना और वो गाइडलाइन जो है सभी जगह फॉलो करी जाए. बिल्डिंग ब्रांड इक्विटी थ्रू कस्टमर एक्सपीरियंसेस, स्टोरी टेलिंग एंड कंसिस्टेंट मैसेजिंग. एक ब्रांड इक्विटी फॉर्म करना जिससे कि कस्टमर का एक्सपीरियंस, स्टोरी टेलिंग और कंसिस्टेंट मैसेज जो है वो क्लियर जाए और ब्रांड जो है वो अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सके और जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो सारे इसी मैसेज को इनपुट में ले और अगर वो कम्युनिकेशन के अंदर है तो उसी को ही कम्युनिकेट भी करे विद दी सेम गाइडलाइन. मैनेजिंग ब्रांड रेपुटेशन एंड परसेप्शन. ब्रांड की रेपुटेशन को मैनेज करना, उसको प्रोटेक्ट करना और परसेप्शन को इंटैक्ट रखना, ये सारी एक्टिविटीज ब्रांडिंग के अंदर आएगी. अब आगे चलते हैं जी. नेक्स्ट है हमारा एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजिंग की डेफिनेशन क्या है? इट्स अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड थ्रू पेड चैनल. जब भी हम कोई पेड एक्टिविटी करते हैं, जब भी हम कोई पेड कैंपेन चलाते हैं जहां पर कोई प्रमोशनल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जिसमें हम कोई एक मैसेज जो है कन्वे कर रहे हैं टारगेट करते हुए अपने कंज्यूमर्स को, चाहे वो कंज्यूमर एग्जिस्टिंग हो या फिर हम पोटेंशियल कंज्यूमर ढूंढ रहे हो मार्केट के अंदर, तो वो एडवर्टीजमेंट का एक पार्ट है, राइट? इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग मैसेज टू अ टारगेट ऑडियंस टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड देम अबाउट द प्रोडक्ट और द सर्विस. ये हमारी टारगेट ऑडियंस के लिए होता है सो दैट वी कैन कीप देम इन्फॉर्म, परसुएड यानी कि उनको अपनी तरफ लेकर आए, कॉम्पिटिटर से हटाएं और अपनी तरफ इन्वॉल्व करें, एंड रिमाइंड देम अबाउट द प्रोडक्ट और द सर्विस, और उनको कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में रिमाइंड कराते रहे, अपडेट कराते रहे. स्कोप क्या एडवर्टीजमेंट का? एडवर्टीजिंग इज फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक कैंपेन एंड मैसेजेस डिजाइन टू जनरेट अवेयरनेस, इंटरेस्ट एंड सेल्स. एडवर्टीजमेंट का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एक स्पेसिफिक कैंपेन के लिए, बिकॉज इट्स अ कैंपेन बेस्ड एक्टिविटी. एक मैसेज को डिजाइन करना, उससे अवेयरनेस को जनरेट करना, इंटरेस्ट बनाना और सेल को एनहेंस करना, ये मेन स्कोप ऑफ एडवर्टीजिंग रहेगा. गोल क्या है एडवर्टीजमेंट्स के? टू रीच अ लार्ज ऑडियंस विद टारगेट मैसेज. हमारे मैसेज से जितना ज्यादा लार्ज हो सके हम ऑडियंस तक पहुंच सकें और उनको वो मैसेज कन्वे कर सके. टू परसुएड पोटेंशियल कस्टमर टू टेक एक्शन. जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है या फिर जिन टारगेट कस्टमर के लिए हमारा वो मैसेज है उनको हम परसुएड कर सकें यानी कि अपनी तरफ ला सकें और उनको उनसे हम मेकिंग अ परचेज और विजिटिंग अ वेबसाइट यानी कि कोई एक्शन हम उनसे कन्वे करवा सके, जैसे कि वो कोई हमारा प्रोडक्ट परचेज करे या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट करे या फिर हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दे सो दैट वी कैन कॉल देम और कॉन्टैक्ट देम लेटर ऑन विद द एक्टिविटी व्हिच वी डू इन द सेल्स. टू रीइंफोर्स ब्रांड मैसेजिंग एंड कीप द ब्रांड टॉप ऑफ द माइंड. कस्टमर के दिमाग में अपना मैसेज क्लियरली कन्वे करना और अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपनी बिजनेस को उनके दिमाग में हमेशा अपडेट कराते रहना
सो दीज आर द गोल्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग। एक्टिविटीज क्या इन्वॉल्व है? क्रिएटिंग एड कैंपेन अक्रॉस वेरियस मीडिया सच एज टीवी, रेडियो, प्रिंट, ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और इससे ज्यादा के ऊपर भी अपने कैंपेन्स को बनाना और उनको रोल आउट करना। डेवलपिंग, क्रिएटिंग क्रिएटिव कंटेंट इंक्लूडिंग विजुअल, कॉपी एंड मल्टीमीडिया। कंटेंट को बनाना और उसको डिफरेंट फॉर्मेट में लेकर आना, जैसे कि विजुअल्स यानी कि वीडियो या क्रिएटिव्स, इमेजेस यानी कि पिक्चर्स, कॉपी एंड मल्टीमीडिया, इन सब फॉर्मेट के अंदर कंटेंट को लेकर आना और उसको रोल आउट करना। प्लेसिंग एड इन स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू रीच द इंटेंडेड ऑडियंस। एड्स को स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना और इंटेंडेड ऑडियंस तक पहुंचाना, सो दैट वो मैसेज कन्वे कर सके जो कि हमने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और ब्रांडिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली तैयार करा है, जो विजुअल्स तैयार करें और उसको हम अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सके। मीजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एड कैंपेन थ्रू मैट्रिक्स लाइक इंप्रेशन, क्लिक्स एंड कन्वर्जन्स। अब जो डिफरेंट हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ एडवर्टीजमेंट करने के बाद, उस डेटा को एनालाइज करना थ्रू द मैट्रिक्स विच वी गैदर्ड इन द डेटा, लाइक इंप्रेशंस के कितने हमारे इंप्रेशंस आए एडवर्टीजमेंट कैंपेन के ऊपर, कितने हमारे क्लिक्स हुए या हमने कन्वर्जन्स रोल आउट करे। ये सारी चीजें हमारे जो डेटा में है उसको एनालाइज करना और इफेक्टिवली आगे की कैंपेन्स तैयार करना। तो ये सारे एक्टिविटी जो है एडवर्टीजमेंट की आ जाती है। अब समरी देख लेते हैं तीनों की। मार्केटिंग इज अ कंप्रीहेंसिव, इट इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग कस्टमर नीड्स। जैसे कि अभी हमने जाना, इट्स अ स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी, involve planning and executing strategy to attract and retain customer. It's a broad scope, includes market research, product development, pricing, distribution, sale, branding and advertisement. तो ये सारी चीजें मार्केटिंग के स्कोप में आती है, इसकी गोल में आती है, इसकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है। इट्स अ ब्रॉड स्कोप, स्ट्रेटेजिक एंड कंप्रीहेंसिव, राइट। ब्रांडिंग क्या है? इट्स एन आइडेंटिटी, focuses on creating and maintaining a unique brand identity and image. Emotional connection, aim to build trust, loyalty and emotional bond with customers. Differentiations, help differentiate a product or service from its competitor. तो ये इसके ब्रांडिंग के स्कोप, गोल्स और एक्टिविटी आ जाती है कि इट्स एन आइडेंटिटी, इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करता है और डिफरेंशिएट करता है किसी भी ब्रांड को फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। एडवर्टीजमेंट्स, promotions, a specific function within marketing that uses paid channel to promote products or services. It's an specific function है, activity है, marketing के अंदर आती है, that uses paid channel। जब भी हम कोई paid activity करते हैं तो हम उसको advertisement बोलते हैं, to promote product और service। Persuasion, इसमें एक तरह से consumer को persuade करा जाता है, so that we can seek to inform, persuade and remind the target audience about the product and the services। हम जो टारगेट ऑडियंस है उसको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में रिमाइंड करा सके, अपनी तरफ ला सके, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पिच कर सके। इट्स अ कैंपेन बेस्ड, इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग टारगेट एडवर्टीजमेंट कैंपेन। डिफरेंट कैंपेन्स हम इसमें रोल आउट करते हैं। इफ अ वन कैंपेन हैज सक्सेस देन वी कैन डुप्लीकेट दैट और रोल आउट अगेन एंड अगेन। इफ देयर इज सम प्रॉब्लम विद द कैंपेन वी कैन focus on making another campaigns based on the data which we have. In essence, marketing is the overarching discipline that includes both branding and advertisement as integral components. Branding creates the identity and emotional connection, while advertising is a tool used to communicate message and promote the brand and its product or service to the target audience। अब हमने ये देखा कि इन एसेंस यानी कि इन कंक्लूजन मार्केटिंग जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेकर की जाती है, जिसमें ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट दोनों आते हैं, विच इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। ब्रांडिंग जो है वो क्रिएट करता है आइडेंटिटी एंड इमोशनल कनेक्शन, वेयर एज एडवर्टीजमेंट जो है वो एक ऐसा टूल है जिसमें हम अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं टू प्रमोट द ब्रांड एंड इट्स प्रोडक्ट और सर्विस टू द टारगेट ऑडियंस, जो कि एज पर द स्ट्रेटेजी होगा। तो इस सेशन में हमने जाना कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट में
क्या डिफरेंस है, वो कैसे एक दूसरे से डिफर करती है, और हम कैसे उनको जो है यूज करें व्हेन वी कम्युनिकेट आवर स्ट्रेटेजी इन द marketing, specifically in the digital marketing. Thank you so much for attending this session.